100 रन पर ही टीम इंडिया ने गवा दिए थे अपने 7 बल्लेबाज, तब रोहित, विराट या फिर यशस्वी नहीं, इस बार तो जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी नहीं बल्कि अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि बांग्लादेश की उन्होंने हालत बिगाड़ कर रख दी। तो आखिर कैसे चौके छक्कों की आंधी लाते हुए जसप्रीत बुमराह बने टीम इंडिया के लिए मसीहा, अपनी तूफानी शतकीय पारी के दम पर कैसे उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया, कितने रन बना डाले उन्होंने, कितने चौके छक्के बरसाए अपने पहले इंटरनेशनल शतक के दरमियान। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जडेजा, अश्विन और बुमराह में कौन सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बहुत जल्द इंडिया और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का रोमांचक घमासान शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक प्रैक्टिस मैच खेलने का फैसला किया गया, जो दोनों टीमों की तैयारियों के मद्देनजर बेहद इंपॉर्टेंट था। इस मैच में टीम इंडिया किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहती थी। सभी भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे थे। बांग्लादेशी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के लिए रणनीति बनाकर आए थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय बल्लेबाज नहीं बल्कि इस बार तो लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वाले जसप्रीत बुमराह बांग्लादेश के खिलाफ उतरते ही कुछ ऐसा कर जाएंगे कि पूरी दुनिया उन्हें सलाम करने लगेगी। जी हां, चेन्नई के मैदान पर आते ही जसप्रीत बुमराह ने परिस्थितियों को भापा और एक बार जैसे ही नजर जमी उनके बल्ले ने तबाही मचाते हुए गेंदबाजों की धज्जियां एक बार फिर उड़ाकर रख दी और इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए उन्होंने दिग्गजों की सूची में अपना नाम शुमार करा दिया। आपको बता दें, बुमराह को एक्सपेरिमेंट के तौर पर पहले बल्लेबाजी का मौका टीम इंडिया ने दिया और यह दिन भारतीय इतिहास और बुमराह के करियर का सबसे सुनहरा दिन साबित हुआ। बुमराह ने अपने चिर परिचित अंदाज में वो किया जिसे बांग्लादेशी टीम कभी नहीं भूल पाएगी। उन्होंने आते ही कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, उनको शुरुआत मिल चुकी थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गेंद लेकर आए थे सौरिफुल इस्लाम, उनके कंधों पर विकेट चटकाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन बुमराह के सिर पर तो खून सवार था। उनका स्वागत ही बुमराह ने मिड ऑन के ऊपर से 90 मीटर लंबे छक्के से किया था। तो फिर इस ओवर में उन्होंने सौरिफुल के परखच्चे उड़ाते हुए एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 खौफनाक छक्कों और एक बेहतरीन चौके की बदौलत 23 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो बांग्लादेशी खेमे से लेकर हजारों दर्शक भी दंग रह गए थे। उन्होंने टेस्ट को वनडे मैच नहीं बल्कि T20 में पलट कर रख दिया था और अपने दिए गए रोल को वो बखूबी निभा रहे थे। इसी के साथ बुमराह ने अपनी खतरनाक फॉर्म जारी रखते हुए केवल 38 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और एक बार फिर अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। आज तो गेंदबाजों की खूब पिटाई हो रही थी। गेंदबाज तो रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गए थे। स्पिन के जादूगर मेहंदी हसन मिराज के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का बटोरकर उन्होंने अपने शतक की तरफ रॉकेट की रफ्तार से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन की हालत बद से बदतर थी। वो सोच रहे थे कि कैसे इस खिलाड़ी के आतंक को रोका जाए, लेकिन वो कहां मानने वाले थे। जी हां दोस्तों, लगातार इंटरनेशनल में अपनी घातक गेंदबाजी से लगातार जलवा बिखेरने वाले बुमराह रॉकेट की रफ्तार से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। सौरिफुल इस्लाम, मेहंदी हसन मिराज, यहां तक कि तस्कीन अहमद और शाकिब अल हसन तक बांग्लादेश के सभी गेंदबाजों पर वो कहर बनकर टूट पड़े थे। नतीजा ये हुआ कि वो पलक झपकते 95 के स्कोर पर पहुंच गए। उनको अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़ा हिट चाहिए था। वो इतिहास लिखने के बेहद करीब थे। हर कोई उनका शानदार शतक देखना चाहता था और उन्होंने भी अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। हालांकि तभी उन्हें आउट करने का एक मौका बांग्लादेश के पास आया था। बुमराह ने गलती कर दी। गेंद काफी देर तक हवा में थी। ऐसा लगा कि ये बल्लेबाज एक बार फिर अपने माइलस्टोन से दूर रह जाएगा, लेकिन किस्मत भी बहादुर का साथ देती है। उनका वो कैच छूट गया और पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। तब जाकर उनकी जान में जान आई और बांग्लादेश के जले पर नमक छिड़कते हुए उन्होंने अगली ही गेंद को अपने शानदार अंदाज से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में डिपॉजिट कर एक खूबसूरत छक्का जड़ा और इसी के साथ बुमराह ने केवल 74 गेंदों पर अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। उनका वो अद्भुत छक्का देखकर तो हर कोई दंग रह गया था। अपनी खूबसूरत पारी को उन्होंने 5 घातक छक्के तो वहीं 8 खतरनाक चौकों से सजाया था। तो वहीं अभी भी बहुत से लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे, जहां प्रैक्टिस में ही उन्होंने बांग्लादेशी टीम की नाक में दम कर दिया और दिखा दिया कि वो न केवल खतरनाक गेंदबाज हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने बल्ले से करतब दिखाने का भी दमखम रखते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप जसप्रीत बुमराह की शानदार पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच के पहले दिन ही भूखे शेर की तरह दहाड़े कप्तान रोहित शर्मा तो उनका साथ यशस्वी जायसवाल ने भी अपने बल्ले से दिया और ऐसा जौहर दिखाया कि दोनों खिलाड़ियों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिरकार किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे बांग्लादेश की टीम पहले ही दिन घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक, वापसी करते ही जायसवाल ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी, इन दोनों के तूफानी बैटिंग वार्म अप मैच के पहले दिन की रोमांचक हाईलाइट
हाईलाइट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, जायसवाल और रोहित में से कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, लंबे समय बाद टीम इंडिया अब सफ़ेद जर्सी में अपनी सबसे बड़ी कंपटीटर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम से दो हाथ करने के लिए तैयार है। अब तक इन दोनों टीमों के बीच कई मैच खेले गए हैं, जिसका गवाह इतिहास बना हुआ है। दोनों टीमों के बीच ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। ऐसे में इन दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच के पहले दिन एक वार्म अप मैच खेला गया, जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया। एक बार फिर टॉस के बॉस कप्तान रोहित शर्मा बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां एक तरफ घमंड में चूर बांग्लादेश ने सोचा था कि उनके गेंदबाज एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देंगे, लेकिन टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी। शुरुआत में ही इसका नज़ारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के साथ टीम इंडिया को उठाकर शुरुआत दिलवाने के इरादे से उतरे थे। आते ही रोहित ने तस्कीन अहमद की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर बांग्लादेश को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ जायसवाल ने भी अपनी पुरानी फॉर्म का नजारा दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाकर अपना खाता खोला। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर शाकिब अल हसन के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि यशस्वी के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। जायसवाल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और इस मुकाबले में भी इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 100 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों तरफ से केवल बांग्लादेश गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी। उन्होंने कब इस टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील कर दिया, पता ही नहीं चला। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत अब आ चुका था, जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 170 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। बांग्लादेश टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी। अब तक के हालात देखकर तो यही लग रहा था कि बांग्लादेश की तो आज शामत ही आने वाली है। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं, सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रूप अपना लिया था और दोस्तों, अपने कप्तान रोहित शर्मा को ही पीछे छोड़ते हुए गुस्से से आग बबूला हुए यशस्वी जायसवाल ने मेहंदी हसन की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 131 गेंदों पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। रोहित शर्मा से लेकर कोहली, पूरा स्टेडियम यशस्वी जायसवाल के लिए काफ़ी खुश नजर आ रहा था। और हो भी क्यों ना, जायसवाल भी आज अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, रोहित शर्मा का भरपूर साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज अकेले ही बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रोहित शर्मा भी हिटमैन वाला अंदाज अपना चुके थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 200 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। साथ ही रोहित शर्मा अपने शतक के बेहद करीब आ गए थे। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। रोहित शर्मा ने भी तस्कीन अहमद की गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने कुछ देर तक मैदान पर ऐसा तांडव मचाया कि जिसे देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो गए। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। T20 के अंदाज में दोनों खिलाड़ी बैटिंग कर रहे थे। अब भारत का स्कोर 300 रनों के पास जा पहुंचा था। अभी भी ये दोनों बल्लेबाज इस अंदाज में बैटिंग किए जा रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने तो एक नया कीर्तिमान रच दिया। ओपनिंग करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने सबसे बड़ी साझेदारी बना ली और जायसवाल अपने प्रचंड रूप में आकर 150 रनों का आंकड़ा पार कर चुके थे। वहीं रोहित शर्मा कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी ताबड़तोड़ अंदाज में खेलना शुरू किया। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने भी अपना 150 रन पूरा कर लिया। फिर क्या था, ये दोनों बल्लेबाज ऐसे बांग्लादेश के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे कि बांग्लादेश टीम को किसी लायक नहीं छोड़ा। पहले रोहित शर्मा ने अपना दोहरा शतक जड़ा, तो फिर तुरंत बाद जायसवाल ने भी अपना दोहरा शतक ठोक दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 400 से अधिक रनों की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा तो प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। दोहरा शतक लगाने के बाद रोहित T20 के अंदाज में खेलना शुरू कर दिए। देखते ही देखते 250 भी अपने पूरे कर लिए। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ चुका था। वहीं जायसवाल भी बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। शाकिब अल हसन से लेकर तस्कीन अहमद, यहां तक कि मेहंदी हसन हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। भारत का स्कोर 500 रनों के पार पहुंच चुका था। दोनों खिलाड़ियों के बीच इतने ही रनों की साझेदारी हो चुकी थी। ये रिकॉर्ड देखकर तो बड़े बड़े खिलाड़ी भी हैरान हो चुके थे। भारतीय खेमा खड़े होकर इन दोनों के लिए तालियां बजा रहा था। रोहित शर्मा अपने तहरे शतक के बेहद करीब आ चुके थे। वहीं जायसवाल भी केवल 2 रन पीछे थे और देखते ही देखते
यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रचकर पहला 13 शतक जड़ दिया। वहीं उनकी बल्लेबाजी देखकर रोहित कहां पीछे हटने वाले थे। तस्कीन अहमद की गेंद पर अंपायर के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर रोहित ने भी अपना 13 शतक पूरा कर लिया और पहले दिन का खेल यहीं पर समाप्त हुआ, जहां भारतीय टीम का स्कोर 650 रनों के पास पहुंच चुका था। ये दोनों बल्लेबाज अभी भी मैदान पर टिके हुए थे, जहां रोहित शर्मा 301 रन बनाकर खेल रहे थे तो वहीं जायसवाल 320 रनों पर। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है?